हेलो दोस्तों, हमारे सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आईआईटी जेईई के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। हमारी ये दूसरी सीरीज़ है। फर्स्ट सीरीज़ में हम आईआईटी जेईई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और भी बहुत क्वेश्चन हम उस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में हम आईआईटी जेईई के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आपको ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड करेंगे डिग्री और रेडियन का। रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। 1 radian is the angle subtended by an arc of circle at the center. It is equal to arc oblique radius. It is expressed as rad. रेडियन को एक्सप्रेस रैड आर ए डी से एक्सप्रेस करते हैं। 1 radian इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। देखो, जो एंगल आर्क सबटेंड करता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियन। 1 radian। देखो, यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसका मिड पॉइंट है ओ, सेंटर क्या है उसका? ओ। तो देखो यार, ओ पॉइंट से हमने एक आर्क ड्रॉ किया ए पी और पी को ओ से ज्वाइंट किया। तो यहाँ पे एंगल ओ ए ओ पी फॉर्म हो रहा है। तो एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू क्या है? 1 radian। एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू क्या है? 1 radian। तो देखो, कंसिडर अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। लेट ए बी अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सेंटर ओ एंड रेडियस आर। लेट ए बी अ पॉइंट ऑन सर्कल। ए सर्कल पे एक पॉइंट है। जॉइन ओ एंड कट ऑफ आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये आर्क की लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल इतनी है। एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 1 radian। ए ओ मिड बी, ए ओ बी से मिड करेंगे तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगी, मतलब एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी क्या रहेगा? 180। स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या रहता है? 180 डिग्री, बराबर है। स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या रहता है? 180 डिग्री। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, वी नो दैट द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडेड देम। देखो यहाँ पे हमने आर्क भी सेंटर से ड्रॉ की वाली है। आर्क ओ पॉइंट ओ सेंटर ओ से हमने आर्क ए पी ड्रॉ की। उसके बाद एंगल ए ओ पी ये भी सेंटर से ही फॉर्म हो रहा है। उसके बाद एंगल ए ओ बी ये भी सेंटर से ही फॉर्म हो रहा है। और आर्क ए पी बी ये भी क्या है? सेंटर से ही फॉर्म हो रही है, बराबर है। तो एंगल ए ओ पी, आर्क ए पी की वैल्यू क्या है? आर, बराबर है। और एंगल आर्क ए पी बी की वैल्यू क्या है? पाई इंटू आर। देखो यहाँ पे एंगल 180 ले इसलिए पाई और आर रेडियस है तो पाई आर। यहाँ पे आर के पी बी क्या है? पाई आर। उसके बाद एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या है? 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद एंगल ए ओ पी 1 radian, बराबर है। तो देखो उसके बाद हमने इसको ये किया तो 1 radian इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 180 बाय पाई। आर आर कैंसिल हो जाएंगे इधर। इसके बाद पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 डिग्री, बराबर है। देखो फिर यहाँ पे डिग्री और डिग्री का हमने कन्वर्जन किया है। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या रहता है? 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या रहता है? 60 मिनट। देखो यहाँ पे 1 के ऊपर एक डैश रहा तो ये मिनट का साइन है। 1 के ऊपर 2 डैश रहे तो ये सेकंड का है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड रहता है, बराबर है। उसके बाद देखो 180 रेडियन 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, यहाँ पे मेंशन किया था मैंने। उसके बाद देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या रहता है? पाई बाय 180, पाई बाय 180 रेडियन। यहाँ पे 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या रहता है? 180 बाय पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, बराबर है। तो देखो यहाँ पे 30 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया है तो क्या आएगा? 1 पाई बाय 180 इंटू 30 तो क्या आएगा? पाई बाय 6 रेडियन। 40 पाई को भी कन्वर्ट किया है तो पाई बाय 180 इंटू 40 पाई तो क्या आएगा? पाई बाय 4 रेडियन। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई, बराबर है। 180 बाय पाई, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर डालेंगे तो क्या आएगा? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, ये वैल्यू आती है। उसके बाद 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। पाई के जगह पे अगर 3.14 पुट किया, 3.14 पुट किया और डिवाइड बाय 180 किया तो क्या आएंगी वैल्यू? तो वैल्यू मिलेंगी अपने को 0.01746 रेडियन, ये वैल्यू मिलती है। तो हमने 1 डिग्री देखा, 1 रेडियन देखा, इनका कन्वर्जन देखा। मतलब रेडियन 1 रेडियन को कन्वर्ट करना होगा डिग्री में तो 180 बाय पाई फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई बाय 180 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमने इसका कैसा आता है ये भी प्रूव देखा। उसके बाद अगर इसके एक दो एग्जांपल हम देखेंगे तो देखो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक्सप्रेस 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड इन रेडियन मेजर्स। रेडियन में मेजर करने का है। पाई इक्वल टू 3.14 दिया वाला है तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो हमने क्या किया,
10 सेकंड को कन्वर्ट किया मिनट में पहले, उसके बाद उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको 20 मिनट और 10 सेकंड को डिग्री में लाना होगा। फिर डिग्री के बाद उसको हम रेडियन में π/180 के फॉर्मूले से रेडियन में लेंगे। तो सबसे पहले हमको इसको डिग्री में लाना पड़ेगा। तो देखो 1 सेकंड इज इक्वल टू क्या रहता है, 1 मिनट इज इक्वल टू क्या रहता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, बराबर है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो देखो 1 अपने को क्या निकालने का, इसको मिनट में करना पड़ेगा। तो देखो 10 मिनट 10 सेकंड 10 से तो यहाँ पे आपने को 1 सेकंड निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 1/60, 1/60 किया तो क्या आएगा 1 सेकंड, 1 मिनट में कन्वर्ट होगा। अगर डिवाइड बाय 60 किया तो कन्वर्ट होगा। तो हमको यहाँ पे मिनट में करने के लिए 10/16 करना पड़ेगा, फिर वो मिनट में कन्वर्ट होगा, बराबर है। तो हमने क्या किया, 10/16 किया। उसके बाद क्या किया हमने, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए और एक बार 10/16 और 16 किया। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या रहता है, 1 मिनट, बराबर है। तो उसको डिवाइड 60 डिग्री करना पड़ेगा। तो क्या आएगा 10/60 इंटू 60। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको सॉल्व किया, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 60 इंटू 6 क्या आएगा 1/360 डिग्री, बराबर है। हमको कन्वर्ट करने, देखो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करना पड़ता है, और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए भी डिवाइड बाय 60 करना पड़ता है। तो देखो हमने क्या किया, ये यहाँ पे मैंने बताया वाला है, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, उसके बाद 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, बराबर है। तो हमने वैसा ही किया है। उसके बाद देखो 20 मिनट को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 20/60 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/3 डिग्री आएगा, बराबर है। डिग्री में सबको कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड दिया वाला है। तो यहाँ पे हमको बीच में प्लस साइन लगाने का है, 45 डिग्री प्लस 1/360 डिग्री, 20 मिनट का देखो 10 सेकंड का क्या था 1/360, बराबर है। और उसके बाद 20 मिनट का क्या था 1/3, यहाँ पे 1/3 लिखा, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देखो इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा 16,321 डिवाइड बाय 360 डिग्री, ये फॉर्म होगा। तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 का फॉर्मूला यूज करेंगे, 16,321 डिवाइड बाय 360 इंटू π/180 रेडियन। तो क्या आएगा 16,000, इसको पाई की वैल्यू 3.14 पुट करने की, 16,321 डिवाइड बाय 360 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 180। इसको अगर सॉल्व किया तो 0.7 रेडियन आता है। आप सॉल्व करके देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, जेई एडवांस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो देखो अगला एग्जांपल देखेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग अ सेंटर एंगल मेजर्स 50 डिग्री। देखो यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल, लेंथ फाइंड करने की है, रेडियस दी वाली है, और सबटेंडिंग सेंटर एंगल भी दिया वाला है। तो देखो यस क्या रहता है, यस बी द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग एन एंगल, थीटा क्या रहता है, थीटा एंगल रहता है सेंटर का। उसके बाद सर्कल की रेडियस आर रहती है। तो हमारा एक फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू यस आर, थीटा इज इक्वल टू यस आर, यस मतलब लेंथ बाय रेडियस। तो देखो आर इज इक्वल टू 5, थीटा इज इक्वल टू 15 है। तो 15 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180, तो π/180 किया तो यहाँ पे आएगा π/180 किया तो यहाँ पे π/12 आएगा, π/12 की वैल्यू मिलेंगी अपने को, π/12। तो यस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू हम π/12 पुट करेंगे इज इक्वल टू यस की वैल्यू और आर की जगह पे 5 पुट करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो यस इज इक्वल टू 5/12 सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा अपना, यस मतलब लेंथ ऑफ आर का आएगा। ये दो एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से ध्यान में आ गए। तो देखो अगला एग्जाम्पल देखेंगे। तो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, एज्यूमिंग द डिस्टेंस of the earth from the moon to be 38,400 kilometer and the angle subtended by the moon at the eye of person on earth to be 31 degree, find the diameter of the moon। देखो हमको एक पर्सन है अर्थ पे खड़ा वाला है, वो मून को देख रहा है, तो वो एंगल क्या है जो देख रहा है वो 31 डिग्री का एंगल है, ऐसा ऐसा देख रहा है। तो ये एंगल क्या है 31 डिग्री का एंगल है, 31 मिनट का एंगल है। तो उसके बाद उन्होंने क्या बताया, मून से अर्थ का डिस्टेंस कितना बताया वाला है 38,400 किलोमीटर, मून से अर्थ का डिस्टेंस 38,400 किलोमीटर। अपने को फाइंड करने का है मून का डायमीटर, क्या फाइंड करने का है मून का डायमीटर। तो देखो इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करें, तो हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो सोल्यूशन देखो मैंने यहाँ पे एक मून बनाया वाला है, एक सर्कल मतलब ये मून है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वर भी बनाया वाला है जो अर्थ से मून को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो देखो लेट ए बी द डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी क्या है डायमीटर ऑफ सर्कल,
डायमीटर ऑफ द मून, सॉरी, डायमीटर ऑफ द मून एंड द ऑब्जर्वर, एंड ओ बी द ऑब्जर्वर। ओ क्या है यहाँ पे, वो हमारा ऑब्जर्वर है। देखो उसके बाद एंगल ए ओ बी 31 मिनट है। 31 मिनट को हमने सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था 31/60 डिवाइड बाई 60 करना पड़ता है, उसके बाद वो डिग्री में कन्वर्ट होता है। डिग्री में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 31/60 किया, मतलब ये एंगल बहुत स्मॉल एंगल है, 0 पॉइंट के समथिंग एंगल आने वाला है ये। मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो वो, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया वाला है, सिंस द एंगल इज सस्टेनेड बाय द मून इज वेरी स्मॉल एंगल बना रहा है वो, इट्स डायमीटर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्मॉल आर्क। ये जो इसकी डायमीटर आएंगी ये बहुत स्मॉल आर्क में आएंगी, क्योंकि ये एंगल 0 पॉइंट के समथिंग में बना रहा है, बराबर है ना। क्योंकि वो अर्थ से देख रहा है पृथ्वी को, तो अर्थ से मून को देख रहा है, तो बहुत छोटा एंगल वो बनेगा। आपको मतलब खुद को थोड़ा सोचना पड़ेगा ये कैसे गए, मैंने यहाँ पे सब बताया, लेकिन आपको अंदर से फील लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जेई एडवांस के प्रॉब्लम है, ये बहुत मतलब सोच, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है इसमें। तो देखो वेरी स्मॉल एंगल बनाएगा ये तो समझ गए आप, इट्स डायमीटर विल बी अप्रोक्सीमेटली स्मॉल आर्क आएगा, बराबर है। तो देखो और क्या बताने वाला है, स्मॉल आर्क ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज द आई। देखो हमने यहाँ से एक आर्क बनाया है, देखो हमने सेंटर से एक आर्क बनाया है, बराबर है। आर्क कहाँ से बनता है, सेंटर से। हमने ये देखो ये ऑब्जर्वर है ना, यहाँ से एक हमने आर्क बनाया, बराबर है। तो उसका एंगल तो बहुत छोटा है, उसका एंगल छोटा है मतलब क्या आएगा, वो स्मॉल आर्क आएगा। मैंने आपने को पहले इसके बताया था, आर्क हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं, हमने यहाँ पे सेंटर से ड्रॉ किया आर्क ए बी, और ये एंगल बना रहा है, मतलब हमको रेडियन में ही चाहिए, ये तो हमको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑफ सर्कल उस सेंटर इज द आई, उसका सेंटर आई, बराबर है। तो ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ। और मैंने क्या बताया था, रेडियन में क्या रहता है, उसकी रेडियस के उतना ये रहता है, बराबर है ना, रेडियस का उतना उसका आर्क रहता है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द आर्क नहीं तो आर्क का डिस्टेंस रहता है। तो यहाँ पे हमने अर्थ डिस्टेंस दिया वाला है, अर्थ फ्रॉम द मून, चंद मून से अर्थ का तक का डिस्टेंस 38,400 दिया वाला है, तो वही हम रेडियस कंसिडर करते हैं। क्योंकि क्या बताया वाला है उन्होंने, हमने एक, देखो ओ क्या है, ओ एक पृथ्वी पे का एक पॉइंट है जो ऑब्जर्व कर रहा है मून को, बराबर है। आप थोड़ा फील लाइए। तो उसके बाद वो ऑब्जर्व कर रहा है और उसमें एक एंगल बन रहा है, वो 0 पॉइंट के करीब करीब है। तो हमने उस पे से एक आर्क ड्रॉ किया ए बी, ऐसा कंसिडर करने का है अपने को। और वो आर्क बना रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है आर्क का। मैंने क्या बोला था, रेडियन मतलब क्या रहता है, जो आर्क से एंगल फॉर्म होता है, जो सेंटर ऑफ सर्कल से आर्क बनाता है और उससे एंगल फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेडियन। तो यहाँ पे एक सेंटर ऑफ सर्कल से ही एक एंगल फॉर्म हो रहा है और उससे हम एक आर्क बना रहे हैं, बराबर है ना। और उससे एक एंगल तैयार हो गया, देखो एक एंगल ही तैयार हो गया ये। तो हमको जो अर्थ से मून का जो डिस्टेंस दिया वाला है, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, रेडियस ऑफ द मून, बराबर है। तो देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ कंसिडर करेंगे, मून ने, सॉरी, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हमको देखो यहाँ पे हम निकालेंगे, ऑल्सो द मून सबटेंडेड एन एंगल इज 31 मिनट एट द सेंटर ऑफ सर्कल, बराबर है ना। तो देखो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, फॉर्मूला है 31 इंटू डिवाइड बाय 60 इंटू पाई बाय 180। ये हमने थीटा का ए ओ बी का एंगल लिखा है यहाँ पे, बराबर है ना। उसके बाद देखो ए बी एल डायमीटर ऑफ द मून और 38,400, ये हमारा इसका ये रहेगा, मून अर्थ का रेडियस रहेगा, बराबर है ना। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू 31/60 इंटू 22/7 इंटू पाई बाय 180 इंटू 38,400, बराबर है ना। उसके बाद इसको अगर सॉल्व किया तो 3,464 और इंटू 8/63 किलोमीटर आएगा। इसको अगर सॉल्व किया तो ये ऐसा आंसर आता है। तो आप देखो इसको, ये जेई एडवांस का प्रॉब्लम है, आपको इसको फील लाना पड़ेगा, ये आपको मतलब जल्दी से समझेगा नहीं। आप इसको 2-3 बार देखो, थोड़ा समझो। मैंने जितना समझाने की कोशिश की लेकिन आप अंदर से फील लाओ, क्योंकि ये ऐसे आप जब खुद से करोगे तब आपको समझेंगे। ऐसा मैंने कितनी बार समझाया तो आपको समझेगा, लेकिन आप खुद से समझो। मैंने यहाँ पे बताया आपको कि आर्क फॉर्म कर रहा है डायमीटर, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल बहुत छोटा फॉर्म हो रहा है, 0 पॉइंट के समथिंग एंगल फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये हम इसको थोड़ा अपने को मतलब सोचना पड़ेगा। आप देखो, अगर आप ये कंसेप्ट आपको और अभी भी नहीं समझा तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको इसके ऊपर और एक वीडियो ले आऊँगा
और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे तरफ से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपको अगर नहीं समझा तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश ज़रूर कर। थैंक यू दोस्तों, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। ये इस क्वेश्चन की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन